2025 इज़ द ईयर ऑफ परमानेंट हारमोनियस रियूनियंस। क्या सच में डिवाइन 2025 में ही दोनों बिछड़े हुए सोल्स को एक साथ लाने वाले हैं? क्या जिन लोगों का रियूनियंस 2025 में होने वाला है उसमें आपका नंबर भी है? इस टॉपिक पे हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। एंड 13th को हमारा फुल मून भी है। फुल मून में आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी, आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी कैसी रहेगी, इस टॉपिक पे भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। एंड ये पोर्टल की एनर्जी एंड फुल मून की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या लेके आ रही है, आप लोगों को किस बारे में अवेयर रहना है, इस टॉपिक पे हम लोग इस वीडियो में ही बात करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, जो आप लोग बिल्कुल नहीं करते। एंड अगर आप चैनल में नए हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देन अगर आप चैनल में पुराने हैं देन वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी जर्नी में मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँगी, या फिर आपको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है, या फिर टैरो रीडिंग, कोई भी हीलिंग टेक्निक, या फिर आपको अपने ब्लॉकेजेस के बारे में जानना है, या फिर कोई इंट्यूटिव गाइडेंस चाहिए, 1-to-1 सेशन चाहिए, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। अगर आपको इनर कॉलिंग आती है या फिर डिवाइन कॉलिंग आती है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरा नंबर लेके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है उस पर बात करते हैं, या फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप आज 1:11 पर आप लोगों ने मैनिफेस्टेशंस वगैरह कंप्लीट कर लिया होगा। हर पोर्टल में हम लोग मैनिफेस्टेशंस करते हैं, क्योंकि उस वक्त एनर्जी का फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि उसको हम लोग मैनेज नहीं कर पाते। वो एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हम लोग मैनिफेस्टेशंस वगैरह करते हैं, एंड ये मैनिफेस्टेशंस अक्सर सच भी होते हैं। 1 नंबर न्यू बिगनिंग को, इंडिपेंडेंस को एंड क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड इसको 11 नंबर एम्पलीफाई कर रहा है, जो कि इंट्यूशन, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट एंड हम लोगों को अपने हायर सेल्फ तक कनेक्ट करवाता है। ये 3 नंबर मिलके एक ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशंस का पोर्टल ओपन कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, डेली हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं एंड हम अपने ऊपर काम करना जारी रखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ना, वो जारी रहता है। एंड 111 पोर्टल इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशंस एंड न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बता दूँ कि एक दिन के लिए एक ही गोल सेट करिए एंड उसको मैनिफेस्ट करिए। एंड अब जब एक से ज़्यादा गोल सेट कर लेते हो ना, तो आप कंफ्यूज होते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूजन स्टेट में चला जाता है। जब आप एक ही गोल को मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आपका जो पूरा फोकस है, आपकी जो पूरी पॉजिटिव एनर्जी है, वही एक ही गोल को मैनिफेस्ट करने में लगा रहता है। एंड मैनिफेस्ट करके लेट गो जरूर करिएगा। दोस्तों, 1 नंबर जो है वो न्यू बिगनिंग को दर्शाता है, एंड 2025 का ये सबसे फर्स्ट पोर्टल है, एंड दिस इज़ द टाइम ऑफ न्यू बिगनिंग। आपके लाइफ में बहुत कुछ एंड हुआ होगा एंड बहुत कुछ स्टार्ट भी हुआ होगा। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग इस पे बात करेंगे कि 2025 क्या सच में रियूनियन का पोर्टल है। जी हाँ दोस्तों, वो इस वजह से क्योंकि 2025 को जब हम लोग ऐड करते हैं ना, ये ऑल टोटल 9 आता है। 9 रिप्रेजेंट करता है एक साइकिल कंप्लीट होने को। जब एक साइकिल कंप्लीट होता है, दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है। ठीक है, जब 2025 में इतने स्ट्रॉन्ग प्लानिटरी अलाइनमेंट हो रहे हैं ना, तो बहुत सारे रियूनियन सच में इस साल होने वाला है। दोस्तों, इन 2025 मैक्सिमम प्लैनेट्स आर ऑन रेट्रोगेट, एंड सोने के पे सुहागा ये है कि 17-18 से वेनस सैटर्न कंजक्शन स्टार्ट हो रहा है। एंड यही जो कंजक्शन है ना, ये आपके लाइफ में आपके रियूनियंस को लाने वाला है, क्योंकि वेनस सैटर्न कंजक्शन शो करवाता है स्ट्रेंथनिंग इन रिलेशनशिप। यही आपके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपके लिए मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्पिरिचुअल रिलेशनशिप एंड आपके लाइफ में आपके स्पिरिचुअल पार्टनर को वापस लेके आएगा। ये कैसे होगा, ये हम लोग आगे जाके बात करेंगे। पर अगर आपने आपके ऊपर काम नहीं किया है, आपके शैडो साइड पर काम नहीं किया है, आपने अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम नहीं किया है, ऐसे अंधाधुंध हीलिंग करते जा रहे हैं, देन यहाँ पे मैं आप लोगों को कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहती। देखिए दोस्तों, रियूनियंस के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, एंड जब आप ट्रांसफॉर्म होती हो ना, तब आपके डिवाइन मास्कुलिन भी ट्रांसफॉर्म होते हैं। अगर आप दोनों में कोई भी ब्लॉकेजेस रह गया होगा ना, देन आप दोनों एक दूसरे को फेस नहीं कर पाओगे, दोबारा से ट्रिगर होगे एंड दोबारा से हीलिंग में आओगे।
इस वजह से रीयूनियन को अचीव करने के लिए आपको अपने ब्लॉकेजेस को जान के उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अंधाधुन अगर आप हीलिंग करते जाएंगे कि किसी ने कुछ भी बोल दिया और आप हीलिंग करते गए, देन आपने अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर तो काम ही नहीं किया, राइट। एंड जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था शायद नवंबर के फुल मून के वक्त कि हमारा अर्थ का जो डायमेंशन है ना वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। ये जो एनर्जी का शिफ्ट हो रहा है ना, यही आपके डिवाइन पार्टनर को आपके क्लोज लेके आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि डिवाइन टाइमिंग ऑब्वियसली है, क्योंकि हम लोग सक्सेसफुली 5D अर्थ क्रिएट कर चुके हैं। बहुत लोग अब लो वाइब्रेशनल एनर्जी को चूज़ ही नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग अभी अनकंडीशनल लव को चूज़ कर रहे हैं, खुद को प्यार करना चूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से डिवाइन बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को 2025 में ही रीयूनाइट करवा रहे हैं, ताकि आप लोग अपना सोल मिशन पर काम कर पाओ। एंड दोस्तों, जो कोई भी ट्विन फ्लेम्स ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में थे, या फिर ऐसे कोई ट्विन सोल्स हो सकते हैं जो ऑलरेडी कांटेक्ट में तो थे पर उनको अपने डिवाइन मास्कुलिन की तरफ से मैरिज कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, या फिर शादी की बात आगे बढ़ ही नहीं रही थी, तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि फेब से वीनस नेपच्यून होने वाला है, जो कि आपको एंड आपके डिवाइन पार्टनर को अपने ट्रू पर्पस के साथ, सोल पर्पस के साथ अलाइन करवाएगा, बल्कि ये लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप लेके आने वाला है। सो ये जो भी प्लानिटरी अलाइनमेंट होने वाले हैं ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ही लकीएस्ट होने वाले हैं। ये पूरे साल रीयूनियन का पोर्टल खुला हुआ है। अगर अभी तक आपने अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम नहीं किया है, देन ऑब्वियसली ये कोई लेट नहीं हुआ है। हो सकता है मिड ऑफ दिस ईयर और एंड ऑफ द ईयर आपको आपके डिवाइन पार्टनर की तरफ से कोई कॉन्टैक्ट आ जाए, या फिर कोई कमिटमेंट आ जाए। अगर ये साल अगर आप काम कर भी लेते हो, देन डेफिनेटली 2026 में, जो कि एक फेमिनाइन का पोर्टल है, वो ऑब्वियसली उसमें आपको कमिटमेंट मिल ही जाएगा। सो दोस्तों, हम बात करते हैं एनर्जीज़ की। जैसे कि आप सबको पता है, दिस इज़ द 111 को पोर्टल एंड दिस इज़ द सीजन ऑफ कैप्रिकन। एंड कैप्रिकन वाले जो होते हैं ना, वो काइंड ऑफ मस्कुलिन एनर्जी से डील करते हैं। जैसे कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, लॉयल होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, पैशनेट होते हैं एंड करेजियस होते हैं। सो इस सीज़न में ना आपके अंदर से मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा उबलेगा, यानी कि आप बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी से डील करोगे। सो आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखिए कि आपकी एनर्जी कैसे आप ही के ही अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। एंड 111 पोर्टल में लिब्राइन एरीज से पाइसेस इन वर्गो में जा रहा है, जो कि एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीसन को शो करवाता है। जैसे कि आपके लाइफ में एंड आपके डिवाइन मास्कुलिन के लाइफ में जो भी कार्मिक साइकिल्स थे, उनके पुराने गर्लफ्रेंड्स हो सकते हैं, पुराने जॉब हो सकते हैं, या फिर वो लोग कोई कार्मिक मैरिजेस में थे, उसमें से वो लोग उभर आएंगे। एंड हो सकता है आपके लाइफ में भी बहुत सारा कार्मिक साइकिल इस सीज़न में कंप्लीट हो जाए। जैसे कि आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका जॉब हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है। जो भी कार्मिक एनर्जीज आपके अराउंड थी, वो सब कुछ आपके पास से अभी रिलीज़ होने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है, पाइसेस इज़ ऑल अबाउट ए स्पिरिचुअल साइन। ये आपके स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिव करवाता है। एंड वर्गो इज़ ऑल अबाउट फिजिकल साइन, यानी कि ये आपके फिजिकल हेल्थ को एक्टिव करवाता है। तो इस सीज़न में आपको दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलना है। आपको अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है एंड आपको अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है। फिजिकल हेल्थ के लिए आपको एक्सरसाइज वगैरह, ग्राउंडिंग वगैरह करने हैं, एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए आपको हीलिंग करना है और अपने इनवर्ड्स और ज़्यादा जाना है, ठीक है। एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, ठीक है। ये जो वक्त चल रहा है ना, इसमें आपको डिवाइन का 100 to 100% सपोर्ट मिलेगा। आपको अपने एंजल्स की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, आपको अपने असेंडिंग मास्टर्स की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है आप लोगों को बहुत सारे असेंडिंग मास्टर्स अभी दिख रहे हों, जैसे कि महावतर बाबा जी, नीम करोली बाबा जी, या फिर आपको शिव शक्ति भी दिख सकते हैं, एंड आपको परमानंद योगी जी दिख सकते हैं, आपको लहरी महाशय जी दिख सकते हैं। कोई भी जो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट मास्टर्स होते हैं ना, वो आपको अपने सपनों में, या फिर आपके विजन्स में, या फिर इंस्टा में, या फिर यूट्यूब में कहीं पे भी आपको पॉपअप हो सकते हैं। वो आपको कनेक्ट करने के लिए ढूंढ रहे हैं, बट यू हैव टू ओपन योर सेल्फ अप।
सो दैट आप उनके एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाएँ या उनके एनर्जी को समझ पाएँ, उनकी तरफ से जो भी गाइडेंस आ रहा है ना वो आपको मिल पाए। इतना ही नहीं, अभी इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा साइकिक एबिलिटी से डील करने लगोगे, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई पे रहेगा एंड आप अपने भगवान के साथ, जो कोई भी भगवान को आप मानते हो या फिर पूछते हो, या फिर आप अपने आर्कएंजल्स के साथ, आप अपने असेंडिंग मास्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, आप अपने हायर सेल्फ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। सो अभी इस वक्त आपको जो कोई भी साइन सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रहे हैं, जो कोई भी एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने इंट्यूशंस के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है एंड ये सबको नोट डाउन करके रखिए एंड आप थोड़ा सा उसको डिकोड करने की कोशिश करिए कि भगवान आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपके अंदर अगर अभी भी फियर है, अभी भी डाउट है, अगर अभी भी आपको इल्यूज़न है, उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सीज़न चल रहा है ना, इसमें जानबूझकर आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं दिया जाएगा, आपको इल्यूज़न में फंसाया जाएगा। आपको कोई भी चीज़ को लेकर ना क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आप काइंड ऑफ केओटिक एंड फॉगी एनर्जी में रहोगे, आपको कम्प्लीटली इल्यूज़न में डाला जाएगा, आपको कन्फ्यूज़न में डाला जाएगा। भगवान काइंड ऑफ आपका टेस्ट लेंगे कि आप जो कुछ भी सीखे हो उसको आप प्रैक्टिकली कितना अप्लाई कर पाते हो। सो इसको लेके आप थोड़ा सा चौकन्ना रहिएगा एंड अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी डाउट है या फिर कन्फ्यूज़न है, उसको आप ज़रूर से ज़रूर इस वक्त लेट गो करिए एंड आपको अभी इस वक्त आपके हार्ट चक्र के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर अभी भी आप कंपैशनेट नहीं हो, अगर अभी भी आप लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हो, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। क्योंकि यही दो चीज़ें जो कि हमें अपने डिविनिटी में आने के लिए मदद करती है। आपको ये याद रखना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी is not only about spiritual love, this is also about serving to humanity। ओके, हमें अपने सोल पर्पस भी करने हैं, हमें अपने सोल मिशंस भी करने हैं, क्योंकि सिर्फ फिजिकल यूनियन में आना हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। हमें अपने पार्टनर के साथ सोल पर्पस भी करने हैं, यानी कि मदर अर्थ को सर्व करना है, पूरी ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। तो दिस इज़ अ टाइम टू गो इनवर्ड्स। आप अपने अंदर डीप जाइए। कहीं भी अगर आपको लगता है आप अभी भी कंडीशनल लव करते हो या फिर अभी भी आप कहीं पे भी कंडीशन पुट करते हो, देन यू हैव टू रिलीज दैट। ओके, एंड आप अपने पर्पस के साथ अलाइन हो जाइए एंड अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन हो जाइए। अभी रीयूनियन तक जितना भी आपका वक्त बचा है, आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद को प्रायोरिटाइज़ करना है, सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज़ करना है, अपनी हीलिंग को प्रायोरिटाइज़ करना है एंड अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्रायोरिटाइज़ करना है। एंड जिन डिवाइन फेमिनिन्स का इसी साल इनर यूनियन हुआ है, वो अभी भी एनर्जीज़ में बैलेंस नहीं ला पा रही है, स्टेबिलिटी नहीं ला पा रही है। सो उन लोगों के लिए मेरा इतना ही कहना है कि आप थोड़ा सा अपने अंदर जाइए, कहाँ पे कौन सी एनर्जी आपको ओवर पावर कर रही है, जहाँ पे आप ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी से डील कर रहे हो या फिर फेमिनिन एनर्जी से डील कर रहे हो, वहाँ पे अपने एनर्जीज़ को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। आपको खुद के अंदर अनकंडीशनल लव को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। एंड कहाँ पे आप अभी भी लोगों के ऊपर कंट्रोल रखे हुए हो, सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल रखे हुए हो, या फिर आप ऐसा चाहते हो कि जो भी हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग हो, भगवान भी मेरे अकॉर्डिंग काम करे, मेरे हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए, या फिर ये जर्नी का टाइमिंग, रीयूनियन का टाइम यही होना चाहिए। ये जो आपका कंट्रोलिंग नेचर है, इसको आपको रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स अभी भी सरेंडर मोड पर नहीं आई है। कुछ तो ऐसा है, हो सकता है आपके अंदर का ईगो हो या फिर आपका लॉजिकल माइंड हो, जिसके वजह से आप डिवाइन के पास कंप्लीटली सरेंडर नहीं कर पा रही हैं। जो भी हो रहा है उसके ऊपर आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं। सो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपका रियूनियन 2025 या फिर 26 में हो जाए, देन आपको कंप्लीटली सरेंडर मोड पे आना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपके जो डिवाइन मास्कुलिन है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मोड में है, वो बहुत ही ज़्यादा भी लोनली है। उनके जो कार्मिक पार्टनर हैं, उनका जीना हराम करके रखी है। एंड आपके डिवाइन मास्कुलिन आपके थर्ड पार्टी के पास से वो एनर्जी नहीं महसूस कर पा रहे हैं, वो अनकंडीशनल लव नहीं महसूस कर पा रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को वो नहीं महसूस कर पा रहे हैं, उनको कुछ तो अजीब और अटपटा लग रहा है। सो यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं,
वो इतना ज़्यादा खुश है कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन उनसे कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, पर 2 रीज़न की वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक तो उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे जो डिवाइन फेमिनिन है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, मैं जाके उनको डिस्टर्ब क्यों करूं, क्यों अपनी जो दुखी कहानी है यानी कि जो सैड स्टोरी है वो अपने डिवाइन फेमिनिन को क्यों सुना के उनको दुखी करूं। सेकंड बात ये है कि वो कहीं ना कहीं डरते हैं आपके पास आके आपसे कम्युनिकेट करने में, कि कहीं आप कुछ उनको बता ना दो, कहीं आप उनको कुछ ऐसा ना बोल दो कि उनका ईगो हर्ट हो जाए या फिर उनका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाए। सो यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन से उनको ना कि सरेंडर मोड में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम करने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद को कुछ चीज़ों के लिए वर्दी नहीं समझ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये चीज़ें तो कर ही नहीं पाऊँगी, मैं इस चीज़ के लिए क्यों करूँ, या फिर आप खुद को इतना ज़्यादा अनवर्दी समझ रहे हो जिसको आपके डिवाइन मैस्कुलिन मिरर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप सरेंडर मोड पे आ जाते हो या फिर अगर आप अपने आप को वर्दी समझते हो, तो वही चीज़ पॉजिटिवली आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको मिरर करेंगे। एंड उनकी हालत एक्चुअली बहुत ख़राब है, थर्ड पार्टी से वो तंग आ चुके हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी वजह है जिसके वजह से वो उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपने अभी तक कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन नहीं किया है एंड कहीं ना कहीं आप अपनी थर्ड पार्टी को एनर्जी दे रहे हो उसके बारे में सोच के, यहाँ पे इन दोनों चीज़ को आपको रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि आपको अपने थर्ड पार्टी को यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है यानी कि जो कार्मिक रिलेशनशिप है उनको माफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन को लेसन लर्न करवाने के लिए ही आए हैं। यहाँ पे कोई भी कनेक्शन बेवजह नहीं होता है, कोई ना कोई आपको लेसन लर्न करवा नहीं आते हैं। इस वजह से सबको आप फॉरगिव करना सीखिए, होपोनोपोनो करिए, कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन करिए एंड स्पेशली आप सबकॉन्शियसली, मुझे ऐसा लग रहा है आप रियूनियन के लिए रेडी नहीं हो। कॉन्शियसली तो आप ये बोल रहे हो कि मुझे रियूनियन चाहिए, मेरा डिवाइन मैस्कुलिन को मेरे लाइफ में आना चाहिए, पर सबकॉन्शियसली आप अपने रियूनियन के लिए रेडी नहीं हो। वो ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो सबकॉन्शियसली आपको ट्रांस में जाना है यानी कि मेडिटेशन में जाके आपको अपने डिविनिटी को क्लेम करना है, अपने डिवाइन के साथ अलाइनमेंट को क्लेम करना है, अपने सोल पर्पस को क्लेम करना है, प्लस आपको अपने परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन को भी क्लेम करना है। सो अगर आप अपने ऊपर अच्छे से काम किए हो, अपने शैडोज़ के ऊपर अच्छे से काम किए हो एंड अपने आपका फोकस खुद के ऊपर ही बनाए रखा है, सेल्फ लव, हीलिंग एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्रायोरिटी बना के रखा है, देन आप अपने रियूनियन को ज़रूर मैनिफेस्ट करिए। इस रिपल वन पोर्टल में आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को मैनिफेस्ट ज़रूर करिए। सो ये थी आज की छोटी सी एनर्जी चैनलिंग एंड ये जो फुल मून है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस लेके आने वाला है। ये फुल मून में आपके जितने बचे कुछ से इमोशनल हर्ट है, पेन है, वो भी ऊपर आएंगे, इमोशनल पर्जिंग बहुत ज़्यादा होगी एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा होंगे। सो जो कुछ भी उस वक्त सरफेस पर आएगा सो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा एंड अगर हीलिंग की ज़रूरत है देन उसको हील भी ज़रूर कर लीजिएगा। एंड और एक चीज़ मुझे जो यहाँ पे इंट्यूटिवली पिक हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी एनर्जी में है, एनर्जेटिकली डिपेंडेंसी मोड में है, तो यहाँ पे उसको भी आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सो दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए एनर्जी फोरकास्ट एंड रियूनियन चैनलिंग। सो अगर आपने अभी तक अपने डिविनिटी को क्लेम नहीं किया है, आपने अभी तक अपने डिवाइन सेल्फ को क्लेम नहीं किया है, अभी तक आप अपने डिविनिटी में नहीं आए हो, उसको क्लेम करिए, उसके ऊपर काम करिए एंड अपने रियूनियन के लिए रेडी रहिए। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई एंड अगर आपको लगता है आपके ब्लॉकेजेस पहचानने में मैं आप लोगों की कोई मदद कर सकती हूँ देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उससे आप मुझ तक पहुँच सकते हो। अगर आपको टैरो रीडिंग करवाने हैं, आकाशिक रिकॉर्ड चेक करवाने हैं या फिर कोई पास्ट लाइफ के कार्मिक के बारे में जानना है या फिर आपके डीएन के लाइफ में जो भी कार्मिक है उसके बारे में पता करना है देन आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए एंड अपना हीलिंग जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हरि ओम।